नमस्कार, स्वागत है आपका दोपहर का नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। उत्तर प्रदेश की सियासत में कहा जाता है कि यहां की हवाएं जब बदलती हैं तो बड़े बड़े मिथक और सिद्धांत टूट जाते हैं। जिस अखिलेश यादव ने कभी भगवान श्री राम के मंदिर के न्योते को ठुकरा दिया था, आज वही अखिलेश यादव 2027 की सत्ता की चाबी रामनवमी के दिन खोजने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन सवाल यह कि क्या अखिलेश यादव का हृदय परिवर्तन हो चुका है या फिर यह साल 2027 के चुनाव की मजबूरी है? क्योंकि कल तक यही राम मंदिर उन्हें सियासी नजर आता था, लेकिन रामनवमी का दिन उन्होंने चुनावी शुभ मुहूर्त के लिए चुना। लेकिन बात यहां सिर्फ अकेले भगवान श्री राम की नहीं है। अखिलेश यादव उस नोएडा के अंधविश्वास को भी अपने इस कैंपेन में चुनौती देने जा रहे हैं, जिसके डर से उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री 5 साल तक इस नोएडा शहर से दूरी बनाए रखी थी। तो चुनौती बड़ी, क्योंकि एक तरफ योगी का प्रचंड राष्ट्रवाद है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव का संविधान बचाओ वाला दाव। क्या राहुल गांधी के पुराने नारे और रामनवमी के सहारे अखिलेश यादव लखनऊ का सिंहासन दोबारा हासिल कर पाएंगे, या फिर बीजेपी का हिंदुत्व और विकास वाला किला इस बार भी अभेद्य रहने वाला है? चुनावी रणनीतियों को लेकर और किस तरह से सियासी बिसात बिछाई जा रही है किसी पर्टिकुलर वोट बैंक को लेकर, ये सारी बातें समझेंगे। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कल तक जो अयोध्या के राम मंदिर से दूरी बनाए हुए थे, क्या वही भगवान श्री राम समाजवादी पार्टी की नैया पार लगाएंगे? 2027 के रण की तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन चर्चा अखिलेश यादव के उस विजय रथ की है जो अब रामनवमी के ठीक बाद शुभ मुहूर्त पर रवाना होने जा रहा है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं कि क्या अखिलेश यादव अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर हैं? क्या सिर्फ मुस्लिम यादव समीकरण के भरोसे सत्ता तक पहुंचना अखिलेश को मुमकिन नहीं दिख रहा है? अखिलेश यादव जी अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत करने जा रहे हैं और शुरुआत के लिए भी दिन चुना है रामनवमी का। प्रभु राम में उनका विश्वास नहीं है, रामलला का दर्शन करने नहीं गए, लेकिन दिन रामनवमी का चुन करके किसको मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और शुरुआत भी नोएडा से कर रहे हैं, उसी नोएडा से जिस नोएडा को लेकर के उनके मन में यह अंधविश्वास था कि अगर नोएडा में रह जाएंगे तो नोएडा में रुकने से सत्ता चली जाती है। तो इस बार सत्ता पाने के लिए यह अंधविश्वास से समझौता कर बैठे हैं, रामलला का टोटका इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिरकार ये जाति जाति खेलने वाले ये धर्म पर भी अब नए तरह का तुष्टीकरण करने लगे हैं। संविधान कार्ड और राहुल की राह। हालांकि अखिलेश केवल राम के भरोसे नहीं, उनके रथ पर बड़े बड़े अक्षरों में संविधान बचाओ देश बचाओ का नारा लिखा हुआ है। यह वही नारा है जिसे 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने बुलंद किया था, लेकिन जनता ने राहुल के इस नैरेटिव को सिरे से खारिज कर दिया है। अखिलेश अब इसी संविधान कार्ड के जरिए दलितों और पिछड़ों को गोलबंद करने की फिराक में है, जबकि समाजवादी पार्टी के नेता अभी से इस मुद्दे पर नैरेटिव सेट करने में जुट गए हैं। क्योंकि एसआईआर तब आया जब भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार में नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सभी समाज सभी वर्ग के लोगों ने एक मत होकर समाजवादी पार्टी को गठबंधन को वोट किया। कहीं ना कहीं इससे डर के ये एसआईआर की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है, चाहे वह वेस्ट बंगाल हो चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, क्योंकि वह नहीं चाहते हैं कि सही ढंग से एक लोकतांत्रिक सरकार स्थापित हो उत्तर प्रदेश में। तो मैं सभी से यही कहूंगी कि आप अपना वोट बनाइए, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते हैं कि संविधान ने जो हमें वोट का अधिकार दिया है उसको भी कहीं ना कहीं छीनने का साजिश कर रहे हैं। तुष्टीकरण और सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर राजनीति की गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। अखिलेश एक तरफ अपने पुराने वोट बैंक को थामे रखना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ सॉफ्ट हिंदू मतदाताओं को यह संदेश दे रहे हैं कि वो धर्म विरोधी नहीं है। रामनवमी से अभियान की शुरुआत करना इसी संतुलन की एक सोची समझी रणनीति मानी जा रही है, ताकि 2027 की राह आसान हो सके। ये भगवान राम हमारे देश की मर्यादा हैं। पूरा देश भगवान राम के बताए रास्ते पे चलना चाहता है, उनका सम्मान करता है। और अगर किसी शुभ कार्य की शुरुआत किसी शुभ दिन से हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में मूल अंतर ये है कि भारतीय जनता पार्टी भगवान राम
पर राजनीति करती है और उनके बताए हुए रास्ते पे नहीं चलती। समाजवादी पार्टी न भगवान राम पे राजनीति करती है, न धर्म की राजनीति करती है, बल्कि धर्म के रास्ते पे चलने का काम करती है। नोएडा का अंधविश्वास और कुर्सी का मोह उत्तर प्रदेश की सियासत का यह दिलचस्प अध्याय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति का वो अशुभ मिथक है जिससे डरकर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते हुए कभी नोएडा नहीं आए। पहले माना जाता था कि जो मुख्यमंत्री नोएडा गए उसकी कुर्सी चली गई, लेकिन अंधविश्वास की इस कड़ी का दूसरा पहलू भी है। समाजवादी पार्टी के खेमे का तर्क है कि 2012 में भी अखिलेश यादव ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत गौतम बुद्ध नगर से की थी और पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। अखिलेश उसी शुभ संकेत के सहारे लखनऊ का सिंहासन दोबारा हासिल करना चाहते हैं। सवाल गहरे हैं कि क्या नोएडा से शुरू हुआ यह रथ लखनऊ की सत्ता तक पहुंचेगा? क्या संविधान बचाव का नारा योगी की प्रचंड आंधी को रोक पाएगा? क्या रामनवमी का सहारा लेने से राम मंदिर से दूरी वाले दाग धुल पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। समाजवादी पार्टी के 2027 के चुनाव की तैयारियों को लेकर एक बड़ा हसीन इत्तेफाक है। जिस दिन से वो तैयारियां शुरू हो रही हैं वो दिन रामनवमी का चुना गया। बीजेपी कह रही है भाई राम मंदिर जाने से आपको परहेज है, लेकिन रामनवमी के दिन आप अगर अपने रथ की यात्रा की शुरुआत करें तो शुभ मुहूर्त चुनना चाहते हैं और भगवान श्री राम की शरण में जाना चाहते हैं, लेकिन आप भगवान श्री राम के मंदिर नहीं जाना चाहते। ये समाजवादी पार्टी के रथ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत कुछ समेटा हुआ ये समाजवादी पार्टी का रथ। इसमें पीडीए, बाबा साहेब अंबेडकर, अखिलेश यादव की फोटो है और इसमें संविधान बचाओ वाली बात, वो राहुल गांधी वाली लाइन भी है। और ये जो रथ यात्रा शुरू होगी वो दिन होगा रामनवमी का। तो सारी चीजों को क्या इस एक रथ के माध्यम से साधने की कोशिश की गई है समाजवादी पार्टी की ओर से? सवाल पूछेंगे। कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ रमनीश वत्स जी जुड़ गए, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जी जुड़ गए, हिंदू धर्मगुरु हैं, बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता गौरव चाचड़ा जी जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के संदीप त्रिपाठी जी जुड़ गए, बड़े बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। और इमरान सोलंकी जी हमारे साथ जुड़ गए, स्पेशल गेस्ट हमारे साथ AIMIM के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत संजय जी आज आपसे करना चाहता हूं। वो रथ एक बार जरा संजय जी के साथ रखिएगा। ये चल गया वो रथ अब स्क्रीन पर। संजय जी क्या लग रहा है इसको देखकर? इसमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, संविधान बचाने की बात और इसके साथ साथ अखिलेश यादव की पोस्टर, और दिन चुना गया रामनवमी का जब ये रथ यात्रा शुरू होगी। क्या लग रहा है बीइंग अ बीजेपी स्पोक्स पर्सन आपको इसको देखकर? अनुराग भाई, उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी परिपक्व है। वो चेहरों को ठीक से पहचानती है और उनका चरित्र बहुत बेहतर तरीके से जानती है। ऐसे लोग जिनका चरित्र विरोधी होता है और चुनाव के समय में अपने रूप बदल कर आती है, उत्तर प्रदेश की जनता समय समय पे उनको सबक सिखाती है। अनुराग भाई, आपको याद होगा राजीव गांधी ने 1989 जी अपने चुनाव अभियान की शुरुआत ऐसे ही जैसे रामनवमी पर अखिलेश करना चाहते हैं, अयोध्या से लोकसभा चुनाव को प्रारंभ किया था। पहली उन्होंने रैली अयोध्या से ही की थी और संदेश दिया था कि वो राम के प्रति आस्था रखते हैं। मंदिर तो नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने शुरू वहीं से की थी। अनुराग भाई, उसका परिणाम ये हुआ कि राजीव गांधी की सत्ता चली गई। और तो संजय जी, आपने कहा कि चेहरे बदले जाते हैं या चेहरे बदलने की कोशिश की जाती है। ये अखिलेश यादव क्या चेहरा बदल रहे हैं? अब तक जो प्रो मुस्लिम का चेहरा था, क्या वो प्रो हिंदू की तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन जनता उनके वास्तविक चरित्र को जानती है। हमने देखा है कि कालनेमी की तरह से कुछ लोग रूप बदलते हैं, लेकिन लोगों को तो ये रूप बदलने की जरूरत क्या है गौरव चाचड़ा साहब? मतलब वो जो 80-20 के फैक्टर में आपका झुकाव जो 20 की तरफ था, वो क्या मोहभंग हो गया उससे? या अब 20 को भी साथ लेना है, 80 को भी साथ लेना है, या पता चल गया कि योगी आदित्यनाथ को हराना तो उनकी पिच पर आना पड़ेगा? अखिलेश यादव जी सभी धर्मों को मानते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। अच्छा। हम खुद हिंदू हैं, हमेशा रामनवमी में वो पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनके घर में गायें हैं, उनके घर में व्रत रखा जाता है, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी की तरह ढिंडोरा नहीं पीटते। रही बात राम मंदिर की, मान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले भी कहा था, इटावा में जो महादेव का केदारेश्वर नाथ मंदिर बन रहा है, वो बनने के पश्चात उसका उद्घाटन के बाद वो राम मंदिर भी जाएंगे, वहां से भी आशीर्वाद लेके आएंगे। अच्छा, तो मतलब महादेव का मंदिर बनेगा तब राम मंदिर जाएंगे? बिल्कुल, जब राम बुलाएंगे हम तुरंत चले जाएंगे। ये तो आस्था का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रही है इससे? आप जनता के विषय पे आए ना, जनता के असल मुद्दों पे आए। और रही बात नोएडा से स्टार्ट करने की, अरे नोएडा में तो 2011 में भी हमने स्टार्ट की,
जब 12 में हमारी सरकार बनी है, 11 में नोएडा तो से लोग लेके वही तो कह रहे हैं आगरा तक सर। साइकिल रैली चलाई। नहीं, लोग वही तो कह रहे हैं ना कि जो 2012 में आप लोगों ने चुनाव से पहले नोएडा से स्टार्ट किया था, वही आप अपना लकी चार्म अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मतलब अब आप लक के फैक्टर पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी रिजल्ट ओरिएंटेड इंटरनल स्ट्रेटजीज के तहत पीडीए का नारा देके आगे बढ़ रही है। 2024 में भी हमने पीडीए का नारा दिया था, इसका हमें बहुत फायदा मिला। पीडीए के लोगों ने समाजवादी पार्टी तो को अच्छा बहुमत दिया। पीडीए के लोगों के मान सम्मान के लिए समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। चाचड़ा साहब, आप ये बताइए कि ये खूबसूरत इत्तेफाक है क्या कि रामनवमी का दिन चुना गया, रथ पर संविधान बचाने की बात कही गई, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का पोस्टर है, ये सब खूबसूरत इत्तेफाक है, सोच समझकर रणनीति के तहत है कि नहीं भाई पीडीए भी हमारा, हिंदू भी हमारा। सब पीडीए में भी तो हिंदू आते हैं। पीडीए में कौन आता है? क्या मुस्लिम सारे आते हैं या किसी अन्य धर्म के लोग आते हैं? पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, पीड़ित, दुखी, अगड़े, आदि आबादी, पत्रकार भाई लोग, आप सब लोग आते हैं। सबके जो भी उत्पीड़न अत्याचार, भारतीय जनता पार्टी से जो लोग उत्पीड़न अत्याचार में सम्मिलित हैं, उन सबको निजात पाने के लिए पीडीए बनाया गया है। वो आपको कालनेमी क्यों बता रहे हैं? संजय चौधरी कालनेमी क्यों हम बता आगे रहे बढ़ रहे हैं। रही बात संविधान की, अरे संविधान पे तो लोगों को इतना विश्वास है, अरे भाई, कि गाना तक बन गया, संविधान बचा लो अखिलेश यादव, लोकतंत्र बचा लो अखिलेश यादव, इस देश में जब खतरा छाया तब नाम तेरा मुंह पे आया, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी जिंदाबाद। ठीक है, ये आपका पॉलिटिकल मंच नहीं है, आपने बोल दिया। ठीक है, ये क्लिप काट के ये क्लिप काटिएगा, पहुंचा दीजिएगा अखिलेश यादव के दिल में है। मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। मैं आ रहा हूं संजय जी, आप ही के पास आ रहा हूं। ये कालनेमी क्यों कह रहे हैं? फिर आप ही को देना है गौरव चाचड़ा साहब जवाब। ये कालनेमी कह रहे हैं, संजय चौधरी आपको आपके सामने कालनेमी कह रहे हैं। कारनामे वाले कुछ भी बोलते, जनता के दिल में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बसे, पीडीए के दिल में अखिलेश यादव जी बने बसे हुए। रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटजी के तहत दोबारा से चुनाव में जाएंगे 2022। ये फर्जी बात कर रहे हैं गौरव भाई, ये फर्जी बात कर रहे हैं। अगर दिल में बचे थे, अगर दिल में बसे थे तो 2017 में जाते नहीं, 2022 में वापस आपको सत्ता से दूर नहीं रखा जाता। तो आप कितना दिल में बसे थे वो समझ में आ रहा है। संजय जी जल्दी से, नहीं जनता यही बताती दिल में बसा हुआ कैसे, तो वो वोट जाकर बटन दबाती तब पता चलता है। ओके संजय जी, कैसे बसे हुए हैं संजय जी? ओके संजय, जल्दी जवाब दीजिए। हाँ अनुराग भाई, समाजवादी पार्टी के पास संवैधानिक और वैधानिक स्थिति पर इस समय 4 पद है। 2 पद लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा में उनके संसदीय दल के नेता, एक में अखिलेश हैं, दूसरे में रामगोपाल हैं। दोनों कहां हैं? परिवार के हैं। तीसरे उत्तर प्रदेश में इनके पास 2 पद हैं। विधान परिषद में जो इनका जो नेता है वो यादव जी हैं, और जो विधान सभा में है वो पीडीए के नहीं है। यानी कि पीडीए में जो होंगे वो यादव परिवार में होंगे। तो जो अपने केवल परिवार के रूप में अपने पीडीए को परिभाषित करते हैं, इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता जान गई। और लोकसभा के बाद जो भी उपचुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जनता ने समाजवादी पार्टी को जमीन दिखा दी है और जनता जान गई है। इसीलिए लेकिन पता क्या हो रही है? उत्तर के साथ जिनके आदर्श बदल जाते हैं वही ये कहलाते हैं। माता प्रसाद पांडे क्यों है? ब्राह्मणों से इतनी नफरत क्यों? ये भाजपा के पेट में दर्द क्यों? अरे समाजवादी पार्टी सबको साथ लेके जाने वाली है, सबका मान सम्मान। ठीक है सर, ओके संजय चौधरी जी और चाचड़ा साहब, ओके प्लीज अब वेट। ओके सर, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। आप दोनों को ठीक ठाक ओपनिंग कमेंट्स के लिए वक्त दिया मैंने। ओके चौधरी साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। चौधरी साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। द पॉइंट इज, मैं AIMIM के पास जाता हूं, उसके बाद आचार्य जी आपके पास आ रहा हूं, राज मिश्रा जी आ रहा हूं आपके पास। आपने गदा तान लिया, मैंने देख लिया, मैं आ रहा हूं। लेकिन इमरान सोलंकी सर, ये खूबसूरत इत्तेफाक है, सोची समझी रणनीति है कि भाई मुस्लिम तो, क्योंकि प्रो मुस्लिम की तो पार्टी वैसे ही मानी जाती समाजवादी पार्टी, तो उनको भी साथ ले ले और अपना बीजेपी के वोट में भी सेंधमारी कर ले। ये क्या उसके तहत ये रथ यात्रा रामनवमी के दिन निकाली जा रही है, या फिर डर आपका भी है कि भाई वो 20% में वो सेंधमारी के लिए आ गए, अब धीरे धीरे अपना गोल पोस्ट चेंज कर लो, इसलिए अखिलेश यादव अब सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ निकल गए? क्या लग रहा है इमरान भाई आपको? अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया मुझे। पहली बात अनुराग जी ये है ना कि ये लोग मुसलमानों की सियासत तो करते नहीं है। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया, आप हम लोगों ने देखा जी। इलेक्शन, जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो मुसलमानों को उठाकर साइड कर देते हैं, सिर्फ दरी बिछाना कम करवाते हैं। तो मुसलमानों का लीडर कभी रहे नहीं। मेरा ये मानना है, जिस तरह योगी आदित्यनाथ राम मंदिर क्रेडिट लेते हैं, कांवड़ यात्रा में फूल फेंकते हैं, अखिलेश यादव के दौर में या भी अखिलेश यादव मंदिर बना रहे हैं, सत्ता में नहीं है मंदिर बना रहे हैं, तो ये हिंदुत्व की लड़ाई चल रही है, कौन कितना बड़ा हिंदू है। अच्छा, अब सब लोग ये साबित, मैं बड़ा हिंदू हूं,
ये साबित कर रहे हैं ये लोग। आप बताइए, अखिलेश यादव का दौर था, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, मुजफ्फरनगर में दंगा हो रहा था, सफाई में डांस करवा रहे थे बड़े बड़े एक्टरों को बुलाकर। तो ये मुसलमानों के रहनुमा नहीं है। इमरान भाई जी। ये अगर मुसलमानों के रहनुमा नहीं है तो 3 तलाक पर तो मुसलमानों के हित में बोले, एनआरसी पर बोले, सरकार के खिलाफ बोले, हिजाब के मामले पर बोले और मुसलमानों के लिए बोले। और उन सारे मामलों को क्लब करके लोग ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी अगर किसी की हितैषी है तो सिर्फ वो मुसलमानों की है। वो हिंदुओं के मुद्दे पर बोलते हैं, सनातन को कोड बोल दिया जाता है, समाजवादी पार्टी चुप हो जाती है। सिंह जी, नहीं, ये लोग क्या करते हैं ना, मुसलमानों का वोट लेने के लिए मीडिया में अगर कुछ बयान दे देते हैं। ओके, आप बताइए मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे है? आज अखिलेश यादव जेल के बाहर है। अखिलेश यादव जेल के बाहर है और आजम खान जेल के अंदर क्यों थे? देश को डुबाने में भाजपा के साथ साथ तुम्हारी भी अहम भूमिका है। आई कंडेम सर, गलत बोल रहे हैं आप। कहाँ बताए, कहाँ बात हो जाता है, हमने बताइए। आप यहाँ पर धर्म की लड़ाई मत करिए। आज लोकतंत्र खतरे पे है, संविधान खतरे में है, उसकी बात नहीं करेंगे। आप जनता के हितों की बात नहीं करेंगे। महंगाई, बेरोजगारी, महिला अपराध, भ्रष्टाचार, किसान दुखी, नौजवान दुखी, व्यापारी दुखी, हर एक वर्ग दुखी हुआ पड़ा है, उसकी बात आप नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ धर्म की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति करके जनता को सुनिए जरा। अच्छा इमरान भाई, जल्दी से आपने क्या किया? मंदिर क्यों बनाए? आप बोले आप राजनीति धर्म की मत करिए। हम कहाँ राजनीति कर रहे हैं? आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं। आपके मुखिया अखिलेश मुख्यमंत्री नहीं, कुछ भी पोस्ट कहीं भी नहीं है, लेकिन वो मंदिर बना रहे हैं। बात बताइए, बेरोजगारी दूर करिए। नहीं सोलंकी साहब, एक बात बताइए, तो ये अगर मंदिर बनवा रहे हैं इटावा में या अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहीं पर भी, ये क्या बीजेपी वाली राजनीति कर रहे हैं क्या मंदिर वाली? देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ सुनील सिंह जी, ये लोग बड़ा हिंदुत्व है। कौन बड़ा हिंदुत्व, ये साबित करके कौन बड़ा हिंदू है। ठीक है, बंगाल में ममता बनर्जी यही कर रही है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी यही कर रहे हैं। ठीक है आचार्य जी, ये क्या आज ये साबित करने की होड़ है क्या कि कौन बड़ा हिंदू है? मुझे लगता है श्री रामचरितमानस के अंतर्गत एक चौपाई आती है और ये याद रखना चाहिए, का बरसा जब कृषि सुखाने और समय चूकी पुनिका पछताने। ये अखिलेश यादव जी को बहुत ध्यान रखना होगा कि शायद अब हिंदू सनातनी जो है वो जागृत है, उसको पता है कि मेरे लिए सही कौन है, मेरे लिए गलत कौन है। सुन लीजिए, अब मैं दूसरा एक बात और क्लियर करना चाहता हूं। ये शास्त्र ने कहा है कि पुत्र पिता की आत्मा होता है। आप सभी लोगों ने एक शब्द सुना होगा, गांव के अंदर उत्तर प्रदेश में विशेष हमारे यहाँ कही जाती है कि बाढ़ई पुत्र पिता के धर्मा और खेती उपजय अपने कर्मा। पिता का जो कर्म है वो पुत्र के काम आता है। पहले पिता के किए गए पाप कर्मों का निस्तारण पुत्र को करना चाहिए। जो पिता ने पाप कर्म किया हो, पहले पुत्र उसको दूर करे तो पुत्र का भाग्य उदय होता है। आप कौन सी बात को, मैं समझ गया आचार्य जी, आप बेसिकली मुलायम सिंह यादव, दिवंगत स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का जिक्र कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं किस बात को लेकर? हिंदू से नफरत ये कुरान नहीं कहता, भारत की मस्जिद तोड़ो ये श्री राम नहीं कहता, रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती, जहाँ इंसानियत हो जिंदा वहाँ मजलूम की बात नहीं होती। हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुझे उसको दूर करना है, मुझे क्षमा कर दो, पता चलेगा कि हिंदू करके राम जी की सीढ़ी पर नाक रगड़ता है ना, तब जाकर के कभी उसके पाप माफ होने वाले नहीं है। लेकिन तब शायद थोड़ी पब्लिक समर्थन। चाचा साहब वो बीजेपी से नहीं, आचार्य राज मिश्रा जी, अखिलेश यादव को आचार्य राज मिश्रा जी की सीढ़ी पर जाए, आचार्य राज मिश्रा जी, आचार्य जी, मैं कह रहा हूं कि इसको आज के डिबेट के संदर्भ में थोड़ा समझाइए कि भाई अगर आपको लग रहा है कि वो हिंदू विरोधी हैं तो वो रामनवमी का दिन क्यों चुन रहे हैं? वो हिंदू है तभी तो रामनवमी के दिन शुभ कार्य की शुरुआत कर रहे हैं। कौन सत्ता में नहीं आना चाहेगा पॉलिटिकल पार्टी? कमाल की बात है दादा, इस देश में सत्ता के लिए लोग अपने पत्नी पर किए गए कमेंट पर भी नहीं बोल पाते हैं। आप बाकी बात कर रहे हैं यार, कमाल की बात कर रहे हैं। सत्ता प्राप्ति के लिए अरे किसने नहीं बोला, पत्नी पर किसने नहीं बोला, थप्पड़ मारे उस व्यक्ति को, थप्पड़ मारा उस व्यक्ति को। ये आप कह रहे समाजवादी पार्टी ने मारा था थप्पड़? जिसने गलत बोला, आपके कार्यकर्ता ने मारे थे। जिसने गलत बोला, और सुनो, अगर किसी भी महिला का अपमान होगा तो समाजवादी लोग। ना एक मिनट आचार्य जी, एक मिनट आचार्य जी, एक फैक्चुअल सवाल पूछना है मुझे गौरव चाचड़ा साहब। तो कहीं और चाचड़ा जी, चाचड़ा जी, टीवी चैनलों से पैसा लेकर
पे उनकी पैरवी करने के लिए आते हैं। चाचा जी एक मिनट, जनता को गुमराह करने चाचा के जी लिए एक आते मिनट, हैं। गौरव नहीं भारतीय जनता पार्टी के नहीं, लोग एक मिनट, बड़ी-बड़ी रैलियों में अरे एक जाके मिनट, जनता अरे को भाई गुमराह करते हैं। संदीप अपना झूठ बोल के अरे और भाई आप लोग टीवी में बैठ के संदीप जनता को संदीप गुमराह त्रिपाठी भी करने हैं, संदीप त्रिपाठी भी हैं, वो भी ऐसा ही बोलते हैं आप ही की तरह। मैं एक सवाल एक पूछना चाह रहा हूं आपसे, वो जो कार्यकर्ता ने थप्पड़ मारा था, आप इंडोर्स करते क्या? समाजवादी पार्टी इंडोर्स कर भाई कानूनी कार्रवाई करनी थी ना, एफआईआर जाकर दर्ज कराते। एक मिनट किसी भी महिला आप के साथ थप्पड़ गलत मार होएगा। तो आप थप्पड़ मारने किसी का भी महिला के साथ आप गलत थप्पड़ मारने के साथ हैं। फिर देखिए बात को कहां ले गए आप? आज बात आप किस लेकर चीज आए की ना, हो रही? आप आज लेकर बात आए कि किस हमारे चीज की हो रही है? कार्यकर्ता ने थप्पड़ मारे। उसने बोला आप इंडोर्स करते हैं, आप इंडोर्स करते हैं इस तरह की गुंडागर्दी को, आप गुंडागर्दी को इंडोर्स करते हैं, आप गुंडागर्दी को इंडोर्स करते हैं। आप हमने बोला यही तो सवाल है ना, अगर किसी ने जब समाजवादी पार्टी सत्ता में होती है, जब सत्ता में होती तो इसी गुंडागर्दी से तो डर लगता है ना सर। उसने भावना में इसी गुंडागर्दी से तो भावना में आके मारा था वो रिस्पेक्ट करता था। आप भावना में बह गए और आपने टीवी चैनल पर आकर उसे इंडोर्स कर दिया। आप भी भावना में बह गए। योगी जी क्या बोलते सर? आप कोई गाली देते उसकी जवाब अरे तो एफआईआर करवाते जाके, मौलाना साहब के खिलाफ एफआईआर करवाते, और अभी भी दम है तो जाके उस कार्यकर्ता पर करवाइए। ओके ठीक है, ये भाषा है कि मार दो काट दो। आपके पास ना जवाब नहीं है उस बात तो का। बटोगे। आपके पास जवाब नहीं। आचार्य 10 सेकंड, उसके बाद संदीप जी आपके पास आ रहा हूं। आचार्य जी तो मैं क्लियर ये बात कहना चाहता हूं कि सबसे पहले इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। अब जो भारत की सनातन की जनता है ना, वो इतनी मूर्ख नहीं है। मैं यहां पर बैठे हैं, बड़ा क्लियर बता रहा हूं, जो सभा के प्रवक्ता चिल्ला रहे हैं, मथुरा में आपके सरकार के रहते हुए साधु संतों पर गोलियां, साधु संतों पर लाठियां भांजी जा रही थी, आपको याद होगा। मूर्तियां तोड़ी जा रही थी, आपको याद होगा, आपको याद होना चाहिए। वो शंकराचार्य का प्रूफ चाहिए आपको, ये बोला आपने। शर्म करिए। शंकराचार्य को लाठी मारा था भाई, याद करो गौरव साहब। शंकराचार्य को लाठी मारा। ठीक है, ओके आचार्य जी, ओके आचार्य जी और गौरव चाचा जी, ओके प्लीज वेट, सबने चलाया, ओके प्लीज वेट, सबने मिलकर प्लीज चलाया, उनको दिखाया शंकराचार्य ओके प्लीज। कैसे भारतीय जनता पार्टी ठीक ने है, अपमान किया। वो बीजेपी जवाब देगी, उसमें आचार्य जी क्या जवाब देंगे? वो तो बीजेपी जवाब देगी। आ रहा हूं आचार्य राज मिश्रा जी, आ रहा हूं आपके पास। गौरव भाई आ रहा हूं। संदीप जी को जरा स्क्रीन पर लाइए। भाई संदीप जी, ठीक है, मतलब ये रामनवमी के दिन शुरू कर रहे हैं, रथ पर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, सारी बात अपनी जगह। ये एक लाइन आप वाली पकड़ रहे हैं, संविधान बचाने वाली, वो राहुल गांधी ने पकड़ी थी, कोई खास फायदा नहीं हुआ, ये लोग पकड़ रहे हैं। तो ये आप दोनों साथ मिलकर वो लाइन ले रहे हैं, या फिर इनकी अलग हो गई है संविधान बचाने वाली, आपकी अलग हो गई है? संविधान सर कोई भी बचाए उसका स्वागत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरीके की यात्रा निकालेगी तो उसका भी स्वागत करेंगे, अगर दिल से, अगर उनमें इच्छा होगी तो। अब रही बात असर की बात, तो भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि उत्तर प्रदेश में 2 नंबर की पार्टी बन गए, अभी आप कह रहे हैं कोई असर ही नहीं हुआ। बहरहाल विषय ये नहीं है। बस ये आ रहा है कि सनातन के जो है एक रामनवमी के तिथि को उन्होंने क्यों चुना, उससे भारतीय जनता पार्टी और जो है संजय चौधरी जी ने। आपके चैनल पे एक अनुराग भाई मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब कोई प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का बोले तो उसको सुना करिए, और कितने झूठे और फ्रॉड लोग होते हैं अभी फिर मैं साबित कर दे रहा हूँ। हजारों बार आपके चैनल पे साबित किया। अभी संजय चौधरी जी ने देखिए कैसे फ्रॉडगिरी की और कैसे झूठ बोला। उन्होंने कहा कि 1989 में राजीव गांधी जी जो है मंदिर नहीं गए और वहां से चुनाव की यात्रा, उनको यही नहीं पता कि उन्होंने राम मंदिर का शिलान्यास किया था। और आप ये कह रहे हो कि उन्होंने शिलान्यास किया था वहां से, इसलिए उनकी हत्या हो गई, भगवान राम ने उनकी हत्या करवा दी। श्राप लग गया भगवान राम का। मतलब जो राम मंदिर का शिलान्यास किया और आपको एक फैक्ट और कर दूं, कह रहे कि सत्ता चली गई। इतने गंवार और अनपढ़ ये लोग होते हैं, आपको यही नहीं पता कि वो विपक्ष में थे, जनता दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और 1989 के बाद उनकी डेथ होती है और पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की बनती है। लेकिन संदीप भाई आपने काउंटर कर दिया फैक्चुअली। संदीप भाई आपने काउंटर कर दिया। अब मैं मुद्दे पर आ रहा हूं। ये जो लीन टुवर्ड्स हिंदुइज्म है, ये क्या हिंदू वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश है? क्योंकि बीजेपी और जो हमारे साथ आचार्य जी बैठे वो कह रहे हैं ये तो पूरा कैरेक्टर एंटी हिंदू है समाजवादी पार्टी का या विपक्षी पार्टी का। सर हम अब देखिए काल नेमी होता क्या है। हाँ। देखिए राज भाई मिश्रा जी हैं, लेकिन देखिए गदा उदा लेके बैठे हैं। मतलब ऐसे काल नेमी आया था सर, मतलब गदा लेने की क्या जरूरत है? काल नेमी कैसे होते हैं सर? तो मतलब आप ये लिखा हुआ है नीचे, आपको ये पटका पहनने की क्या जरूरत है? त्रिपाठी जी नहीं, गदा लेकर बैठे इसलिए आपको पीड़ा हो रही है। कोई सनातन धर्म का आदमी, कोई हिंदू धर्म का आदमी गदा लेकर के बैठे तो पीड़ा हो रही है ना। कभी यही बोलकर दिखा, कभी यही बोलकर दिखा, तो हिम्मत है तो बोलकर दिखा।
लोगों को जो वो तलवारें लहराई जाती हैं, जब करबला में, जब बारात में। अच्छा ठीक है आचार्य जी और संदीप त्रिपाठी जी, अगर हम लगातार एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे कोई मतलब नहीं उसका। ओके मैं आ रहा हूं आचार्य जी और संदीप त्रिपाठी जी। संदीप जी आपने इतना अच्छा ओपनिंग किया आज अपने रिमार्क्स का, ठीक है आचार्य जी एक मिनट, आचार्य जी एक मिनट, आचार्य जी मैं आ रहा हूं, फिर मौका दूंगा आपको, आप फैक्चुअली काउंटर कीजिएगा। संदीप जी आपने तो इतना अच्छा आज ओपनिंग रिमार्क दिया। संदीप जी सुनिए ना मेरी बात सुनिए, अगर उनके गदा लेकर बैठने से प्रॉब्लम है, सुनिए ना, अगर उनके गदा लेकर बैठने से प्रॉब्लम है, माय क्वेश्चन इज कि फिर आप भी तो वो कांग्रेस का पटका लेकर बैठे, मैंने तो नीचे चलवा दिया कांग्रेस के नेता, आप भी क्यों लेकर बैठे हुए हैं? वो सबका अपना अपना रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, उसको छोड़ देते हैं। वो बीजेपी वाली बात पर जवाब दीजिए, क्या ये लीन टुवर्ड्स समाजवादी पार्टी, लीन टुवर्ड्स हिंदुइज्म है क्या? चलिए उस पर भी मैं जवाब देता हूँ, पहले जो जल्दी से, फिर बीजेपी जवाब देगी, फिर मैं रमेश भाई के पास आ रहा हूँ, आचार्य जी आ रहा हूँ। देखिए मैं अपनी पार्टी के साथ और सपा की भी बात कर लेता हूँ, दोनों चीजें। जब सत्ता में थे जो है समाजवादी पार्टी, एक मंदिर बनवाया था चंद्रोदय मंदिर, कोई चर्चा करता है सर? कभी उसके नाम पर सपा ने वोट मांगा क्या? नहीं मांगा ना। चंद्रोदय मंदिर इंडिया का, जहां तक मुझे जानकारी है, पहले या दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मंदिर है, और समाजवादी पार्टी ने बनवाया था। कभी चर्चा नहीं करती कि हमको यही फर्क है इन धर्म के धर्म व्यापारियों में, ये जो गदा सदा लेके बैठते हैं, यही फर्क है। ये धर्म इसको तमीज से बोलने के लिए बोलिए। मैं एक बात देखिए संदीप जी, अन्याय बहुत ज्यादा हो गया इसका, तमीज में रहने के लिए बोलिए। नहीं वाकई सही बात है संदीप जी, प्लीज थोड़ा सा तमीज में बात कीजिए संदीप जी। कोई नहीं, आप कांग्रेस पार्टी के क्या, आप क्या कांग्रेस पार्टी के? कांग्रेस नहीं है, विदेशियों के बताओ कांग्रेस के बारे में अभी कितनी तुम लोग करते हो, सनातन धर्म का कितना नुकसान किया है, भारत को कितना लूटा है तुम लोगों ने। प्लीज सबकी आवाज डाउन कीजिएगा यार। देखिए क्या है ना संदीप जी, सुनिए संदीप जी, आप ना गुस्से से इस तरह से लग रहे हैं कि भाई स्क्रीन से बाहर ही निकल जाएंगे, कर कुछ नहीं पाएंगे आप। असलियत यही है। आचार्य जी मैं आपत्ति जताता हूं आपको लेकर जो उन्होंने टिप्पणी की, भाई आप अगर अपनी पार्टी का पटका लेकर और पहनकर बैठ सकते हैं, उनकी पार्टी हनुमान जी की है, वो गदा लेकर बैठ सकते हैं, वो अपने आप को तय करेंगे कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप नहीं तय करेंगे कि कौन दिखावा कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। बहुत जल्दी से रमनीश्वर जी, सवाल तो बहुत सीधा सा है ना कि क्या ये लीन टुवर्ड्स हिंदुइज्म है या सिर्फ दिखावे का हिंदुइज्म है कि भाई रामनवमी के दिन देखिए साहब हम अपनी यात्रा शुरुआत कर रहे हैं, हमें ये वाला भी वोट दीजिए। सबसे पहली बात है कि अभी इन्होंने एक शब्द का यूज किया, तो जब रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कांग्रेस मतलब मुस्लिम, मुस्लिम मतलब कांग्रेस, संदीप जी वो किसकी कर रहे थे, वो किसकी कर रहे थे। फिर बात है कि जिन्होंने रामनवमी में दिन जो रखा है, खास करके अखिलेश यादव जी की बात करें तो अभी मुक्तेश्वरानंद जिनके शरण में गए थे, जिनको वो परमानंद गुरु मानते हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था अखिलेश यादव जी कौन है। समाजवादी पार्टी को उन्होंने कहा नवाजवादी पार्टी, और राहुल गांधी को उन्होंने कहा कि मैं हिंदू नहीं मानता हूं। तो यही जिनको वो परम गुरु मानते हैं शंकराचार्य, अभी मुक्तेश्वरानंद ने स्पष्टीकरण दे दिया था इन दोनों के बारे में। तो ये दोनों तो कम से कम प्रमाणित तो हो गए हैं, यदि उनको वो मानते हैं तो प्रमाण तो उन्होंने ही दे दिया कि कितने बड़े धर्म को मानने वाले हैं। फिर बात करते हैं परिवार डेवलपमेंट अलायंस की बात करें, पीडीए, जिसके 36 के 36 लोग की बात करें, अयोध्या काशी मथुरा को किसने लटकाया, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें चाहे समाजवादी पार्टी अर्थात नवाजवादी पार्टी की बात करें। जब आप रामनवमी में यदि आप डेट आप रखते हैं तो सवाल तो उठेगा। सवाल इसलिए उठेगा कि कार सेवकों के ऊपर गोलियां किसने चलवाई, लाशों को बोरी में भर करके किसने गंगा नदी में बहाया, सवाल उठेगी। और सवाल उठेगी जब कांवड़ यात्रा में गोलियां किसने चलवाई, कांवड़ यात्रा में पत्थर किसने बरसाए, तो सवाल तो उठेगा। और सवाल इसलिए उठेगा कि लगातार समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव के रहते हुए, चाहे अखिलेश यादव के रहते हुए, किस तरह से हिंदुओं के ऊपर प्रताड़ना, हिंदुओं ने सनातनियों पर प्रताड़ना झेली। तो सवाल तो उठेगा कि राम भक्तों को किस तरह से आपने गोलियां चलवाई, राम भक्तों को किस तरह से आपने प्रताड़ित किया, और कब ने आप राम भक्तों की सुध ले ली। आज आपको राम भक्तों की, क्योंकि चुनाव नजदीक, इसको कहते हैं अवसरवादिता की लोलुपता इतना ज्यादा आपके ऊपर हावी है क्योंकि सत्ता से आप बाहर हो चुके हैं।
और सत्तासीन आप नहीं है, इसके वजह से आपके अलग अलग तरह के खुराफात आपके नजर आ रहे हैं और इसको हम खुराफात करें। रथ में चढ़ करके आप क्या सवार होकर के क्या दिखाना चाहते हैं? आप हिंदू हैं। जब आप जालीदार टोपी पहन करके अपने आप को कहते थे कि मैं मुसलमान, जालीदार टोपी किसकी है? ये मैं बात कर रहा हूँ मुलायम सिंह यादव के समय की, मैं बात कर रहा हूँ आज की और आज के परिदृश्य की। अखिलेश यादव जी आप यदि काल नेमी की बात करते हैं, जनता को गुमराह करने की यहाँ पे कोशिश ओके ठीक है, ओके रमनीश जी ओके ठीक है, आप दोनों रुकिए एक मिनट। जोड़ने का नाम है, राम तोड़ने का नहीं। ओके और राम को जोड़ने का काम किया है वो योगी आदित्यनाथ ठीक है। ओके रमनीश वत्सी ओके रमनीश वत्सी आपको रुकना पड़ेगा। ओके रमनीश वत्सी प्लीज 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 10 सेकंड जल्दी से 10 सेकंड। कहते हैं परिवार डेवलपमेंट पीडीए की बात करें, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसके अलावा और आपको कोई नहीं दिखता है? ठीक है ओके क्या उसमें समझ नहीं आता है? गौरव जी वेट, अरे गौरव जी वेट, गौरव जी ओके वेट ओके संदीप जी ओके एक मिनट मैं आ रहा हूं आपके पास, पूरा मौका दूंगा। रमनीश जी आपने यू मेड योर पॉइंट, मैं चौधरी जी आपके पास आ रहा हूं, आचार्य जी आपके पास आ रहा हूं, इमरान भाई आपके पास आ रहा हूं, संदीप जी प्लीज थोड़ा सा भाषाई मर्यादा के साथ अपनी बात रखिएगा। जो क्वेश्चन आपको लेकर किए गए जल्दी से संदीप जी जवाब दीजिए, 20 सेकंड, उसके बाद जा रहा हूं मैं गौरव जी के पास। हाँ जी नहीं, AIM से मेरा एक छोटा सा सवाल है। उन्होंने कहा कि जो है अखिलेश और जो है कांग्रेस पार्टी ये मुस्लिमों के लिए कोई काम नहीं किया, मतलब भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती है कि हमने तुष्टिकरण किया उस बात को ये कहते हैं कि गलत है, ये साबित करता है। पहली बात। दूसरी बात, मैं एक सवाल पूछूंगा भैया, AIM वाले मेरे भाई, जब NRC हुआ, CA हुआ या मुस्लिमों पर इस देश में वक्त से लेके इतने मसले हुए, आप एक कार्यकर्ता, नेता छोड़िए, एक कार्यकर्ता का नाम बता सकते हैं जो मुद्दे पर जेल गया हो? ठीक है सर, कांग्रेस में 50 कार्यकर्ताओं का नाम गिनाऊंगा। इमरान भाई जवाब। जो इन मुद्दों पर जेल गए हैं और आप आकर सिर्फ वही सांप्रदायिक खेल में एक सिक्के के दो पहलू बन के उनकी राजनीति को आगे। ठीक है इमरान भाई जवाब। ओके संदीप भाई आपने अच्छा सवाल पूछा, अब इमरान भाई जवाब दे रहे हैं। ओके सर ये लोग जले हुए हैं महाराष्ट्र के उप इलेक्शन जो थे लोकल बॉडी के, उसके वजह से आप मुसलमानों का वोट लेकर ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करते हैं, खाली मुसलमानों का वोट लेते हैं। समाजवादी पार्टी या कांग्रेस हो, कांग्रेस का चरित्र तो दिखा किसके लिए वोट का, कांग्रेस का वो आपका चरित्र साफ है। जब आपने बाबरी मस्जिद का फैसला आया तो आपके पार्टी के प्रवक्ता ने कहा हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी का सपना साकार हो गया, याद है आपको? आपके प्रवक्ता ने कहा था। और आपने मुसलमानों को क्या रिप्रेजेंटेशन दिया? आपने बताओ खाली वोट बैंक बना के रखा मुसलमानों को। आप चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, आप ही थे हुकूमत में, आप ही थे। मुसलमान का आपने क्या किया आप बताइए? चलिए अगर राम मंदिर बनाने से या कोई मंदिर बनाने से नहीं ओके ठीक है, सारे गेस्ट को स्क्रीन पे देखिए। सर आप देखिए सवाल पूछे, आ रहा हूं रमनीश जी आ रहा हूं आपके पास, फिर आऊंगा संदीप भाई। ओके थोड़ा सा वेट, इमरान भाई वेट। देखिए अगर वो सवाल पूछ रहे हैं कि आपने मुसलमानों के लिए क्या किया, तो वो क्या किया का जवाब से ज्यादा अब वो हिंदुइज्म की तरफ बढ़ चले। लेकिन मेरा एक सवाल है संजय चौधरी जी, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। मेरा एक सवाल है गौरव भाई, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैं थोड़ा ही वक्त दे पाऊंगा क्योंकि मुझे सब गेस्ट के पास जाना है। एक सवाल मेरा दरअसल ये, 3 तलाक का मुद्दा अखिलेश यादव पुरजोर तरीके से बोले, राज्य सरकारों का रोल सीमित था लेकिन अखिलेश यादव बहुत पुरजोर तरीके से बोले। NRC पर मतलब धागे खोल दिए विरोध करने में, हिजाब मामले पर पुरजोर तरीके से बोले। गाजा फिलिस्तीन देश का मुद्दा है नहीं, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर था। किस पर बोले ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूं चुप्पी किस पर साथी। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य बोले, समाजवादी पार्टी चुप हो गई। स्वामी प्रसाद मौर्य कहां है आज? वेट आज कहां है? वेट। हिंदू धर्म को धोखा बताया, समाजवादी पार्टी चुप हो गई। बांग्लादेश पर हिंदुओं का अत्याचार क्या समाजवादी पार्टी का एक रिएक्शन है? DMK की ओर से कोड बताया गया सनातन को, समाजवादी पार्टी चुप हो गई। बाकी शिवराज सिंह यादव कहते हैं मनुवाद है हिंदुइज्म, आप ही के नेता हैं। आज आपको रामचरितमानस पर या रामनवमी के दिन आपको रथ यात्रा निकालनी है शुभ मुहूर्त देखकर, लेकिन आप इन मामलों पर चुप हो जाते हैं। आपको लगता है देश की जनता बेवकूफ है? देखिए अखिलेश यादव जी का रामनवमी के बाद अभियान को शुरू करना दर्शाता है समाजवादी पार्टी आस्था और संविधान दोनों को। आप चुप क्यों रहे? हिंदुओं पर अटैक हुआ, सनातन पर अटैक हुआ, चुप क्यों रहे? डर है 4 मीडिया के पैनलिस्ट विपक्ष के खिलाफ और एक आप पत्रकार महोदय, सब लोग घेरने पे जुटे हुए हैं क्योंकि इनके पास मुद्दा नहीं है। ठीक है, इनको दिख रहा है सबके पीछे। ठीक है ओके भाजपा जानबूझ के छुपे पड़े। ठीक है ओके रमनीश जी ओके वेट एक मिनट
प्लीज नहीं प्लीज ऐसे नहीं, एक मिनट आचार्य जी एक मिनट प्लीज एक मिनट 10 सेकंड मेरे पास, सिर्फ 10 सेकंड मेरे पास आचार्य जी, ये बेवकूफ है क्या? ये हिंदुओं पर हमले होंगे, चुप हो जाएंगे और फिर इनको चुनाव में वोट दे दे क्योंकि ये रामनवमी के दिन यात्रा निकाल रहे हैं? ओके आचार्य जी जल्दी से। तुम्हें शुरू से अनुराग जी ने हिंदुओं पर हमला किया है। आज आप सामने देख लीजिए कि मैं गदा लेकर के बैठा हूं, उसके लिए एक हिंदू सनातनी व्यक्ति को दल्ला शब्द का प्रयोग कर दिया कांग्रेस के नेता ने। ये हिंदुओं की संजय चौधरी लास्ट 10 सेकंड को लेकर के संजय चौधरी लास्ट इनके दिल में कुछ और है। ठीक है मैंने शुरू में ही कहा था कि उत्तर प्रदेश की जनता चेहरे पहचानती हो, चरित्र जानती है। आज की डिबेट में कांग्रेस ने सनातन को दल्ला कहती है और ये समाजवादी पार्टी इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। दर्शकों लास्ट में एक ही चीज सवाल पूछा ना, किस पे बोले और किस पे चुप हो गए? जवाब आपके सामने होगा कि रथ यात्रा किस दिन निकल रही है, किसके साथ निकल रही है, क्यों निकल रही है, लेकिन आपको जवाब पता चल गया होगा कि कौन सी पार्टी किसके साथ खड़ी।